द DMA शॉक बॉधकम ने परपेचुअल लाइसेंस को कैसे खत्म किया और प्रतिक्रिया कैसी दिखती है। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। दशकों तक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एक ऐसे सौदे के साथ आता था जिसे आप समझते थे, एक बार भुगतान करो, हमेशा के लिए मालिक बनो और चलते रहने वाला सपोर्ट चाहो तो एक छोटा शुल्क दो। फिर धरती के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के टुकड़ों में से एक ने मालिक बदले। 22 नवंबर 2023 को बॉधकम ने DMA के अधिग्रहण को पूरा किया। एक सौदा जिसका मूल्य करीब $69 अरब था, करीब $61 अरब नकद और स्टॉक में, साथ ही करीब $8 अरब का स्वीकृत DMA ऋण। बॉधकम हेल्प नेट सिक्योरिटी। आगे जो हुआ, उसने बहुत सारे IT बजट दोबारा गढ़ दिए और एक ऐसी बत्ती जलाई जो अब भी जल रही है। सौदा पूरा होने के बाद बॉधकम ने नए परपेचुअल DMA लाइसेंस बेचना बंद कर दिया और ग्राहकों को केवल सब्सक्रिप्शन लाइसेंसिंग पर ले गया। एक फैले हुए उत्पाद कैटलॉग को DMA क्लाउड फाउंडेशन DCF और स्फीयर फाउंडेशन की अगुवाई वाले मुट्ठी भर बंडलों में समेट दिया है। तक बॉधकम इससे छिपता नहीं, वह इसका बचाव करता है। कंपनी की फ्रेमिंग CEO हत्तान के जरिए यह है कि सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग बस वही है जहां पूरा उद्योग पहले से ही था। DMA has been moving to subscription model, a standard for software industry for several years beginning before acquisition by Broadcom। तो मॉडल का बदलाव वास्तव में विवादित नहीं है। जो विवादित है वह कीमत और प्रवर्तन है और वही वकील आ गए। करीब 29 अगस्त 2024 को AT&T ने सुप्रीम कोर्ट स्थित न्यूयॉर्क में बॉधकम के खिलाफ अनुबंध भंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। AT&T का दावा उसके पास अपने मौजूदा अधिग्रहण पूर्व DMA समझौते पर सपोर्ट को 2 और साल नवीनीकृत करने का अनुबंधित विकल्प था और बॉधकम उस विस्तार को अन करने से इनकार कर रहा है जब तक AT&T नए सब्सक्रिप्शन बंडल न खरीदे। तक नेटवर्क वेल्थ फाइलिंग की भाषा सूक्ष्म नहीं है। AT&T ने आरोप लगाया कि बॉधकम का आचरण अत्यंत बुरे AT&T into paying against ransom for subscriptions AT&T does not want or need था और कहा कि प्रभावित सिस्टम करीब 8,600 सर्वरों पर चलते हैं जो करीब 75,000 वर्चुअल मशीनें होस्ट करते हैं। कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों और ऑफिस रेजिडेंट की सेवा करते हुए। और तक इसे ध्यान से पढ़िए, ये AT&T के शब्द हैं। AT&T की शिकायत से बुलेट किंग्स आंसम और सर्वर गिनतियां ऐसे आरोप हैं जो एक वादी ने रिकॉर्ड पर रखे, निष्कर्ष नहीं और मेरे नहीं। बॉधकम ने तब कहा कि वह स्थली दिसगीज यहाँ वह आंकड़ा है जो सबसे तेजी से फैला। AT&T ने अपनी फाइलिंग में दावा किया कि बॉधकम की शर्तों के तहत उसकी DMA लागत करीब 1050% बढ़ जाएगी। CIO डायल वह संख्या बहुत सी सुर्खियों में बहुत काम कर रही है, इसलिए सटीक होना जरूरी है। 1050% AT&T का अपना दावा है। उसकी शिकायत से कोई स्वतंत्र रूप से ऑडिट की गई या अदालत स्थापित कीमत वृद्धि नहीं। उल्लेखनीय रूप से उसी फाइलिंग के अन्य कवरेज में कोई प्रतिशत था ही नहीं जो ठीक वैसा है जिसकी आप एक ऐसे आंकड़े से उम्मीद करेंगे जो किसी बिडिंग में रहता है, न कि किसी सत्यापित इनवॉइस में। नेटवर्क वेल्थ और फिर मामला बिना किसी के इसे साबित किए खत्म हो गया। 22 नवंबर 2024 को AT&T और बॉधकम ने अदालत को बताया कि वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं। शर्तें प्रकट नहीं की गईं। CIO डायल यह इस पूरी घटना को कैसे पढ़े इसके लिए मायने रखता है। एक समझौता लड़ाई रोकने के लिए एक सौदे का होना है। किसी अदालत ने यह फैसला नहीं दिया
कि बॉधकम ने अवैध रूप से काम किया। 1050% दावे का कभी न्याय निर्णय नहीं हुआ। हर पक्ष ने जो भी माना हो, विवाद निजी तौर पर सुलझा बिना किसी स्वीकारोक्ति और बिना किसी निष्कर्ष के। घर्षण केवल संयुक्त राज्य में एक बड़ा ग्राहक नहीं था। यूरोप में ट्रेड ग्रुप सिस्प क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन यूरोप ने 2 अलग मोर्चे खोले। पहला अधिग्रहण खुद 24 जुलाई 2025 को सिस्प ने EU डेनर कोर्ट में एक कार्रवाई दायर की, जिसमें बॉधकम के लिए MA अधिग्रहण को मंजूरी देने वाले यूरोपियन कमीशन के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई, यह तर्क देते हुए कि कमीशन ने सौदे को बिना कोई उपाय थोपे मंजूरी दे दी थी। सिस्प की फ्रेमिंग अनफेयर न्यू लाइसेंसिंग terms enforced by Bordcom affect almost every European organization using cloud technology SISP और register। दूसरा, एक प्रतिस्पर्धा शिकायत 19 मार्च 2026 को सिस्प ने यूरोप में DMA क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर DCSP कार्यक्रम की जनवरी 2026 की समाप्ति को लेकर यूरोपियन कमीशन के प्रतिस्पर्धा निदेशालय के पास बॉधकम के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की और अंतरिम उपायों का अनुरोध किया। इसमें सिस्प ने आरोप लगाया कि कीमत वृद्धि, बंडलिंग और अग्रिम भुगतान की मांगों ने क्यूमुलेटिवली इंक्रीज्ड कॉस्ट्स बाय मोर देन 1000%। अधिग्रहण के बाद से 10 गुना वृद्धि सिस्प व रजिस्टर पहले जैसी ही सावधानी मोर देन 1000% 10 गुना आंकड़ा सिस्प का आरोप है। एक शिकायतकर्ता की संख्या, न कोई ऑडिट की गई या न्याय निर्णीत। फाइलिंग एक तथ्य है, परिमाण एक दावा है। बॉधकम ने शिकायत को खारिज किया और नरमी से नहीं। उसने कहा कि वह स्टडी these allegations by सिस्प an organization funded by hyperscaler जो बॉधकम के कहने अनुसार misrepresent as the realities market। यूरोपियन कमीशन ने अपनी ओर से केवल इतना पुष्ट किया कि उसे शिकायत मिली है और वह करंटली असेसिंग इस कंप्लेंट इन लाइन विद आवर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। सावधान तटस्थ भाषा जो किसी भी उल्लंघन का निष्कर्ष नहीं है और रजिस्टर। बॉधकम का व्यापक बचाव अप्रैल 2024 में हकदार की ओर से निरंतरता और रियायतों पर टिका है। सब्सक्रिप्शन लाइसेंसिंग उद्योग मानक है। मौजूदा परपेचुअल लाइसेंस इस्तेमाल योग्य बने रहते हैं। कई नवीनीकरण करने वाले ग्राहकों को सपोर्ट विस्तार दिए गए और समर्थित 20 संस्करणों के लिए मुफ्त जीरो डे सुरक्षा पैच पेश किए गए। फी एक्सेस तजीयोदे सिक्योरिटी पैचेस फॉर सपोर्टेड वर्जन्स 20 कंस्टेलेशन रिसर्च। यह कंपनी का पक्ष है और इसे शिकायतों के साथ सुना जाना चाहिए। राई माकल, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि बॉधकम ने कुछ अवैध किया। किसी अदालत ने ऐसा नहीं पाया। इतिहांती मामला बिना किसी स्वीकारोक्ति के सुलझा और EU अब भी केवल आकलन कर रहा है। तो अपराध के सवाल को अलग रख दीजिए, क्योंकि यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा तंत्र है। जब आप वह चीज खरीदते हैं जिस पर लाखों कारोबार पहले से निर्भर हैं और आसानी से छोड़ नहीं सकते, तो आपको रातों रात भारी मूल्य निर्धारण शक्ति विरासत में मिलती है और तर्कसंगत कदम वही जिसे स्कोर बोर्ड इनाम देता है उसका इस्तेमाल करना है। परपेचुअल लाइसेंस खत्म कीजिए, सब कुछ बंडल कीजिए और ग्राहक का विकल्प नई शर्तों पर नवीनीकरण करो या अपने डेटा सेंटर की नींव उखाड़ दो तक सिमट जाता है। यह खलनायकी नहीं, यह लीवरेज का वही करना है जो लीवरेज करता है। विवादित प्रतिशत शायद वादियों की संख्याएं हों, पर दबाव की दिशा वास्तव में सवालों के घेरे में नहीं है। यहाँ तक कि बॉधकम का अपना बचाव भी इसे नरम करने के बारे में है, इसके होने से इनकार करने के बारे में नहीं। बुरे तंत्र बुरे लोग नहीं, और एक ऐसा तंत्र जो हम वह प्लेटफॉर्म रखते हैं जिससे आप बच नहीं सकते को एक राजस्व घटना में बदल देता है। आपको मेरी राय माननी नहीं है। अदालती रिपोर्टिंग, सिस्प की फाइलिंग और बॉधकम के अपने बयान ऊपर जुड़े हैं
खुद उन्हें परखें। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 6 था। बुरे सिस्टम बुरे लोग नहीं,